ये कंपनी चलाने के लायक नहीं है। यहाँ फैक्ट्री का रूल रेगुलेशन जो होना चाहिए, अभी 5,000 और 2,000 का बात करते हैं। इनको जो है कम से कम यदि लेबर क्लास के लोगों का इंश्योरेंस किए होते तो इंश्योरेंस वाला 5 लाख से 15 लाख रुपया इंश्योरेंस का पैसा लेबर को मिलता। लेबर लोग का रजिस्ट्रेशन कराए हुए रहते तो उसका एक आधार मिलता कि लेबर कोर्ट से भी कुछ पेमेंट मिल जाता। तो लेबर लोग का जो सरकारी जो मुआवजा है, अगर ये दोनों काम किए हुए रहते तब 15, 20, 25 लाख रुपया सरकारी मुआवजा मिलता। इनको पैकेट से भी देने का जरूरत नहीं पड़ता। न्याय यहाँ पर दिलाने के लिए आप लोग सबको यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या क्या उनको मिल पाया? जो वार्ता किया कंपनी के द्वारा, उसको क्या क्या मिला? कंपनी के प्रबंधक के द्वारा मृतक के परिजनों के लिए आज 12 बजे से इनको फ़ोन मैं 10 बार किया होगा और इनको आगाह किया हूं कि मैं रांची से आ रहा हूं सर, आपके गेट पर लाश रखी हुई है, आदमी लोग धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द आप निपटारा कीजिए। आपकी बदनामी है, आपकी कंपनी को बदनामी है, फैक्ट्री को बदनामी है। लेकिन इन्होंने 10 बजे से अभी 5 बज रहा है, लाश रात में यहाँ पर रखा गया है और उसके बावजूद भी ये सुन नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। और बोरिया बिस्तर बांध के एक आदमी बोल ही रहे थे कि इनको रोड पर आ जाना है। अभी हम जीएम साहब से भी बात किए इस मुद्दे पर, लेकिन जीएम साहब कुल मिला के घुमा फिरा के वो मैनेजमेंट पर डाल देते हैं कि नहीं, हमारा आदमी जो है बात कर रहा है और उनको मैं पूरी जिम्मेदारी दिया हुआ हूँ। अच्छा, 4-5 लाख का मुआवजा का यहाँ बातचीत चल रहा है कंपनी द्वारा देने का। 4-5 लाख रुपया क्या आपको उचित लगता है कि मृतक के लिए? किसी दृष्टिकोण से सही नहीं है। जब बगल में यहीं 15 लाख रुपया और नौकरी और मैंने पढ़ाई लिखाई की जब जिम्मेदारी कंपनी वाले लोग लिए हैं, तो ये इतना भी अगर यदि इनको नॉलेज में नहीं है, इतना भी मानवता के ख्याल से इतना भी समझदारी नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि इनको कंपनी चलाने का कोई हक है। और इतने जनता हैं और ये पंगा ले रहे हैं, इन्हीं के बदौलत इनकी फैक्ट्री चलती है। इनको लगता है कि कंपनी चलाना नहीं है, बंद करना कंपनी है। यदि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, कंपनी चलाने का एक तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ के स्टाफ तो जो हैं, लेकिन जीएम साहब को हमको नहीं लगता है कि वो जरा सा मैंने आदमियता का परिचय दे रहे हैं, जरा सा इंसानियत का परिचय दे रहा है। मैं जीएम साहब को इस मीडिया के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि मैं आज 12 बजे से इनको फ़ोन मैं 10 बार किया होगा और इनको आगाह किया हूँ कि मैं रांची से आ रहा हूँ सर, आपके गेट पर लाश रखी हुई है, आदमी लोग धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द आप निपटारा कीजिए। आपकी बदनामी है, आपकी कंपनी को बदनामी है, फैक्ट्री को बदनामी है। लेकिन इन्होंने 10 बजे से अभी 5 बज रहा है, लाश रात में यहाँ पर रखा गया है और उसके बावजूद भी ये सुन नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। और बोरिया बिस्तर बांध के एक आदमी बोल ही रहे थे कि इनको रोड पर आ जाना है। ये कंपनी चलाने के लायक नहीं है। यहाँ फैक्ट्री का रूल रेगुलेशन जो होना चाहिए, अभी 5,000 और 2,000 का बात करते हैं। इनको जो है कम से कम यदि लेबर क्लास के लोगों का इंश्योरेंस किए होते तो इंश्योरेंस वाला 5 लाख से 15 लाख रुपया इंश्योरेंस का पैसा लेबर को मिलता। लेबर लोग का रजिस्ट्रेशन कराए हुए रहते तो उसका एक आधार मिलता कि लेबर कोर्ट से भी कुछ पेमेंट मिल जाता। तो लेबर लोग का जो सरकारी जो मुआवजा है, अगर ये दोनों काम किए हुए रहते तब 15, 20, 25 लाख रुपया सरकारी मुआवजा मिलता। इनको पैकेट से भी देने का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, आपका कहना है कि लेबर का इंश्योरेंस नहीं किया गया? सुना जाए सर, इसके पहले भी 4 जनवरी को एक घटना घटी है जिसका पिटीशन मेरे हाथ में है। अनिल कुमार, दिखाइए। अनिल कुमार 4 जनवरी को स्पॉट हुआ है और अभी तक जो है इस पर कोई संज्ञान कंपनी नहीं ले रही है। इसके विषय में जीएम साहब को बोला गया है, यहाँ को दिया गया है, जानकारी है 4 साहब को, लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। 4 जनवरी का घटना आज तत्कालीन घटना, इसका मतलब है कि इनको बोरिया बिस्तर बांध के जाना है। और ये पब्लिक के साथ जैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपने लेबर के साथ जैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस आधार पर इनको यह कम फैक्ट्री चलाने का कोई हक नहीं है। न इनका कागज पत्र सही है, ना अपने सही है और ना और कुछ सही है। यहाँ के केवल पब्लिक को ही दोहन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मजदूर का इंश्योरेंस किया गया था कंपनी में? नहीं किया गया है। नहीं किया गया रहता तो शायद वो इस बात 5,000 और 5 लाख और 2 लाख का बात नहीं बोलते। 15 लाख तो इनको इंश्योरेंस वाला दे देता। एसआई नंबर नहीं दिया, सेफ्टी मैनेजमेंट का इनका फैक्ट्री रूल रेगुलेशन एक नया पैसा नहीं है, न ये फैक्ट्री के
लेकिन ये जो फैक्ट्री है ना बहुत चतुर है भैया, क्योंकि देखिए अगर हम वेबसाइट में इसका चेक करते हैं आलोक स्टील प्लांट ये रोंगटा का, तो ये इतना चतुर कंपनी वाले हैं कि इनका कम से कम यहाँ हमारे रामगढ़ जिला में, हम अदर जगह की तो हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ रामगढ़ जिला में इसका 7 जगह कंपनियां चलती है, लेकिन 7 जगह भी इतना लापरवाही और इतना घटिया कंपनी है कि एकदम कहने का लायक नहीं। हम लोग को सामने, हम लोग का घर के पास, आप बूढ़ा खाप का तो नाम सुने होंगे, वहाँ भी हम लोग का इतना झेलाया, फिर भी हम लोग का वहाँ कुछ हम लोग को धरना दे के हम लोग परेशान हो गए हैं, भूखे प्यासे हम लोग। और 1 और 2 महीना नहीं, लगातार 6 महीना से हम लोग इस फैक्ट्री के खिलाफ में हम लोग आंदोलन किए, लेकिन आज तक सुनवाई हम लोग को नहीं किया। और आज भी देखिए रात का डेथ किया हुआ है, लगभग आप समझ जाइए कि कम से कम 24-25 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ इतना सभी कोई यहाँ अच्छे से अच्छे व्यक्ति लोग, बुद्धिजीवी लोग, यहाँ का पदाधिकारी, डीएसपी, सीईओ हर तरह का यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किसी का ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो मजदूर की मृत्यु होने से 24-25 घंटा बीत चुका है और अभी सफल वार्ता होता है। बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और जो मृत हरिनाथ बेदिया जी थे उनको न्याय दिलाने का काम किए यहाँ पर तमाम लोग। अभी देख सकते हैं भीड़ पूरा खाली हो गया है, चूँकि उनको जो वार्ता होना था कंपनी के प्रबंधक के द्वारा वो वार्ता सफल हो गया है। अब जानना चाहेंगे जो यहाँ के मजदूर लोग हैं उनसे कि कितना उसको मुआवजा मिला। सो एक बार दिखाना चाहेंगे कि एक बार कैमरा घुरा के दिखा दीजिए उधर जो गेट के पास वहाँ पर जो 100 रखा गया था वह 100 अभी नहीं है, एम्बुलेंस से उसको जो है ले जाया गया। देखिए यही वो गेट है, देख पा रहे होंगे बिल्कुल खाली है। और इधर जो टेंट लगाया गया था अभी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो है जो मेन मुआवजा का जो बात फंस रहा था वो क्लियर हो चुका है। जानना चाहेंगे, सबसे पहले नाम बताइए भैया। मेरा नाम विकास कुमार कश्यप है। जो न्याय यहाँ पर दिलाने के लिए आप लोग सबको यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या क्या उनको मिल पाया? जो वार्ता किया कंपनी के द्वारा उसको क्या क्या मिला? कंपनी के प्रबंधक के द्वारा मृतक के परिजनों के लिए 11 लाख का पैसा उसको चेक दिया गया, 10 लाख का चेक और 1 लाख कैश। तो और क्या मिला पैसा के अलावा? और उनको पेंशन, उनकी पत्नी, मृतक के पत्नी को पेंशन लागू किया गया और उनके बच्चों को शिक्षा के लिए, आर्थिक मदद के लिए लिखित करवाया गया। यानी ये सब तमाम चीज़ें जो है लिखित हो गया है तो सारे लिखित हो गए। पदाधिकारीगण आए थे, उनको भी सारे सिग्नेचर हो गए। कंपनी के प्रबंधक से साइन किए और मृतक के गार्जियन साइन करके उनको उस पेपर में जो भी था सब लिख करके साइन कर दिए हैं। अब उनको सारा जो मुआवजा हमारा मांग था वो हमारा पूरा हो गया। अच्छा दादा, मृत्यु होने के बाद जो है 24-25 घंटा आप लोग को लग गया मुआवजा दिलाने के लिए, क्या कंपनी मतलब मुकर रही थी देने में, आनाकानी कर रही थी? कंपनी तो हमसे बात तक नहीं करना चाहती थी। वो सोचता है, वो कंपनी, ये रोंगटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है, वो चाहती है कि मर गया तो इसे साइड बाहर 10 से 5 हज़ार में इसको निपटारा, 10 हज़ार में निपटारा करना चाह रहा था। एक व्यक्ति का जान 10 हज़ार में निपटारा करना चाह रहा था ये रोंगटा ग्रुप। और तो हम लोगों ने, हम जितने वर्कर थे हम लोगों ने नहीं माना और दिन भर अटल रहे और उस मृतक के परिजनों को ढाढ़स बनाते रहे कि आप के साथ हम लोग हैं, आपको मुआवजा दिला के रहेंगे, और दिलाए हम लोग। अच्छा, इस प्रकार का दोबारा घटना ना हो प्लांट में, इसको लेकर आप लोग क्या चाहते हैं कंपनी से? हम कंपनी से यही चाहते हैं, हम सभी वर्कर, कि हमें सारी सुविधाएं, जो जिस स्तर पर जहाँ पे कार्य कर रहा है उसको जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सेफ्टी का हो या सैलरी का हो, कुछ भी उसका जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी उस योग्य है, जो खतरे के जैसे खतरे जगह में करते हैं, क्योंकि प्लांट में बहुत खतरा है, हर जगह खतरे का ही काम होता है। कहीं बिजली है तो कहीं आग है, तो उस बिजली वाले को बिजली का सामान दिया जाए उसका सेफ्टी के लिए, और जो आग में है, आग में काम करते हैं, उनको आग वाले के लिए सेफ्टी का सामान दिया जाए, क्योंकि पहले से कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ, ताकि ऐसा दुर्घटना दोबारा ना हो। अगर हो तो जान कम से कम ना जाए, किसी की ज़िंदगी बचा रहे, चोट घाट से इलाज हो करके वो ठीक हो जाए कम से कम। यानी कि सेफ्टी के साथ में काम भी हो तो सेफ्टी के साथ में काम करवाना चाहिए। काम जितना भी हो,
हम काम करने के लिए तत्पर हैं। अपना जो मेरा काम है, हम वो अपने काम में कोई लापरवाही नहीं हम लोग करते हैं। लेकिन बस कंपनी के मैनेजमेंट से इतनी गुजारिश है कि आप हमें सेफ्टी दें, जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो हमें सेफ्टी दें, ताकि हमें आगे कोई किसी वर्कर के साथ दुर्घटना ना हो इस तरह का। क्योंकि अगर शायद दिया होता सेफ्टी तो शायद ये दुर्घटना, आज ये वर्कर हमारे साथ ही आज हमारे बीच होते, आज ये दुनिया छोड़ के चले गए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार का साया उठ गया। हाँ, उनके 3 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं उनका, और कमाने वाले वही एक ही अकेला व्यक्ति थे। अब तो उनके दुनिया उजाड़ हो गया। अब उनका भरण पोषण तो ऊपर वाला। अच्छा, क्या बोलिएगा, जो 11 लाख का मुआवजा मिला उसको, उस पैसे से उस परिवार का ज़िंदगी भर के लिए हो पाएगा? उस पैसे से पालन पोषण कर पाएगी 11 लाख रुपया से? 11 लाख रुपए से किसी की ज़िंदगी चलती नहीं है और ना ही चली है। बस उनकी आर्थिक स्थिति अभी मजबूत करने के लिए उनको सहायता दिया गया है। इस 11 लाख से 3 बेटियां की शादी नहीं हो सकती है। एक बेटियों में तो 10 लाख के खर्च हो जाते हैं, तो 3 बेटियों की कहाँ से 11 लाख की शादी कर पाएंगे? वो अकेली औरत, वो औरत कहाँ जाएंगे? वो एक तो शिक्षित नहीं है वो, और कहीं मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे को संभालेंगे, एक छोटा गोद में बच्चा है, उसको संभालेंगे कि मजदूरी करेंगे? अच्छा दादा, एक सवाल, 11 लाख रुपया से मुआवजा अधिक मिलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? क्योंकि उस परिवार में देखिए 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक उनका बेटा भी है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, तो 11 लाख रुपया तो मेरे हिसाब से बहुत कम है। उसको मुआवजा के तौर पर और देना चाहिए था, ताकि उस परिवार का जो है थोड़ा सा कम से कम स्थिति में थोड़ा सा बना रहे, ताकि उनका परिवार जो है सुचारू रूप से चले। उनको मिनिमम कम से कम अभी उनके परिजन को 25 लाख देना चाहिए था, ताकि उनका कुछ आर्थिक स्थिति हद से ज़्यादा मजबूत हो सके। लेकिन कंपनी ने मिल करके साठगांठ कर लिया और लोगों को डरा दिया, धमका दिया कि ऐसे होगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं जो मिल रहा है ले लो। तो डर से उनके परिजनों ने हाँ कर दिया। अच्छा, इस प्रकार के प्लांटों में मजदूरों के साथ जो कह सकते हैं शोषण नहीं होता है, क्योंकि काम तो ले लिया जाता है, लेकिन मरने के बाद जो न्याय देना चाहिए कंपनी को, वो न्याय नहीं दे पाता है। काफ़ी मुसीबत, अभी देखिए आप लोग 24-25 घंटा पूरा सब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे, तब जाके कंपनी वाला जो है इतना 11 लाख रुपया तक भी आता है क्या? ये सब कंपनी वाले 2 आदमी 4 आदमी से तो ये लोग कुछ गिनेंगे ही नहीं, और हम लोग को सिर्फ काम करवाते हैं ये लोग। अगर हमें दुर्घटना होती है, चोट भी लगती है, तो इलाज कराता तक नहीं है ये सब कंपनी। और ये सिर्फ यही कंपनी की नहीं, रामगढ़ में जितनी कंपनियां हैं सारी कंपनी की यही हालत है। सब के सब सिर्फ वर्कर को कब खून चूस रहे हैं और कुछ नहीं। चूसना है और हमें पेट भरना है, बड़ा आदमी बनना है, करोड़ों अरबों रुपया कमाना है पर दिन, बस यही लोग का काम है। गरीबों से शोषण करना और उन्हें धमकाना, करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो मजबूरी में क्या करेगा वर्कर? अपना घर का परिवार को चलाने के लिए मजबूरी में करता है, क्या करे, कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं वही मजबूरी से। और सारे वर्कर हमारे भाई साहब, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में इस हमारे SMS एरिया में लगभग 250 व्यक्ति हैं, सब मजबूरी में ड्यूटी कर रहे हैं। कोई खुशी से नहीं ड्यूटी करता, ऐसे प्लांट में कोई ड्यूटी करना चाहेगा? जो कहा जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, कोई व्यक्ति मर जाए, तो आज अगर कंपनी स्वेच्छा अनुसार अगर हमें इनके परिजनों को आर्थिक मदद के लिए अगर दे देती, तो आज हमें 24 घंटा और 26 घंटा नहीं रुकना पड़ता है, खड़ा नहीं रहना पड़ता, नहीं गेट बंद करना पड़ता। लेकिन ये सब कंपनियां जब तक से बंद नहीं करिए, कुछ हो हंगामा ना करिए, और अगर आप ज़्यादा हो हंगामा करते हैं तो ये अगर ज़्यादा नज़र में आते हैं तो आपको टारगेट में ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
तो देख सकते हैं काफ़ी मुसीबत करने के बाद जो है 24 से 25 घंटा बीतने के बाद जो है 11 लाख की आर्थिक मदद की जाती है मृतक की परिजन को, और साथ ही साथ एक नियोजन दिया जाता है, और जो उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च आएगा वो देने का जो है वो वार्ता में होता है। तो कैसा ये वार्ता रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या उनको उचित न्याय मिल पाया नहीं मिल पाया, हमारे चैनल में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस अभी के लिए इतना ही।